मास्टर यू को दिखाया जाता है जो उस सोल फ्रूट को यानी फल को रिफाइन करके उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे थे और अपनी सोल को स्ट्रॉन्ग कर रहे थे और मास्टर फू उनकी रक्षा कर रहे थे। तभी एक सियान वहां पे पहुंच जाता है और वो मास्टर फू से बोलता है अभी तक तो सब कुछ सही दिख रहा है और मास्टर भी फल को अच्छे से पूरी तरह एब्जॉर्ब कर रहे हैं। जिसको सुन के मास्टर फू बोलते हैं तुम्हारी बात बिल्कुल सही है एक्सोयान, लेकिन जिस स्पीड से अभी यू उस फल को एब्जॉर्ब कर रहा है उसमें हफ्ते और महीने भी लग सकते हैं पूरी तरह से फल को एब्जॉर्ब करके अपने सोल को पूरी तरह से रिकवर करने में। और इसीलिए हमें सतर्क रहना होगा क्योंकि इस बीच अगर स्टार पैलेस में अटैक हो गया तो सब कुछ गड़बड़ हो सकता है और सोल हाल का अभी भी खतरा हम पे बना हुआ है। जिस पे एक्सोयान बोलता है मास्टर फू आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इसीलिए मैं अभी जाके जो हमें सीक्रेट एज से हेवनली टेक्निक मिली है उसकी भी प्रैक्टिस कर लेता हूँ जिससे हमारे पास एक और ट्रम्प कार्ड हो जाएगा। जिसको सुन के मास्टर फू चौंक जाते हैं क्या तुम्हारे पास हेवनली टेक्निक है? उस सीक्रेट रेम की हेवनली टेक्निक तुमने ले ली थी और किसी को पता भी नहीं चला। जिस पे एक्सोयान उनको सब बताता है और बोलता है कि अभी ज्यादा समय नहीं है इसलिए मैं जाके इसको कल्टीवेट करता हूँ। जिस पे मास्टर फू बोलते हैं ठीक है जाओ जल्दी से कर लो, इससे हमारे को ही फायदा होने वाला है और फिक्र मत करो तुम्हारे मास्टर यू के लिए मैं यहाँ पर दिन रात पहरा देते हुए मैं खड़ा हूँ और चारों ओर अच्छे से निगरानी रखा हूँ। जिसको सुन के एक्सोयान वहां से चला जाता है और दूसरे हाल में जाके पहले उस 1000 लेवल वाले मास्टर के सीक्रेट हड्डियों को निकालता है और उनपे कुछ लिखा होता है लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आता तो वो अपनी फ्लेम से उस सबको जला देता है और जब वो जलता है तो वो एक गोल्डन कलर के लिक्विड में बदल जाता है। जिसको देख के एक्सोयान चौंक जाता है और सोचता है कि आखिर ये कौन सी लिक्विड है, मेरे को कुछ नहीं पता है। और जैसे ही उसको छूता है वो तुरंत उसके शरीर में एब्जॉर्ब होने लगता है। अब क्या तो पहले उसके हाथ में पूरी तरह से वो लिक्विड फैल जाता है और उसको जकड़ लेता है, ऐसा लगता है कि उसका हाथ कट के अलग हो गया और एक्सोयान को बहुत ज्यादा दर्द होता है। लेकिन इससे पहले वो कुछ समझ पाता और कुछ कर पाता वो पूरी तरह से उसके नसों में बहने लगता है और पूरे शरीर में फैल जाता है और उसके सर और उसके कल्टीवेशन कोर तक पहुंचने लगता है जिसके कारण एक्सोयान पूरी तरह से दर्द से कराने लगता है और अचानक से एक्सोयान बेहोश हो जाता है। उसको ऐसा लगता है लेकिन उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक अलग ही जगह पाता है जो शायद से उस 1000 लेवल के मास्टर का सोल फ्रेगमेंट होता है जिसमें उसकी मेमोरी छुपी रहती है और वो बीच में चमकती रहती है जिसकी ओर एक्सोयान बढ़ता है। उनके पास जाके एक्सोयान बोलता है एल्डर मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, मुझको नहीं पता मैं यहाँ कैसे आ गया, मुझको माफ कर देना। लेकिन तभी सामने से वो एल्डर बोलता ग्रेट हेवनली पाम टेक्निक, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसको मैंने कई हजारों टेक्निक मिला के बनाया है और इस टेक्निक की पावर लगातार बढ़ती जाती है और ये अर्थ और हेवन सबको तबाह कर सकती है। लेकिन मैंने जब इसको पूरी तरह से बनाया तो मेरा समय आ गया था और मेरे पास कोई डिसाइबल भी नहीं था जिसको मैं इसको पास आउट कर पाऊं। लेकिन आखिरकार तुम यहाँ आ गए तो लगता है कि फेथ ने तुम्हें ही इस टेक्निक के लिए चुना है। और ये कह के वो उस टेक्निक को एक लाइट बीम के जरिए एक्सोयान के अंदर भेज देते हैं और बोलते हैं मैं उम्मीद करता हूँ कि इस टेक्निक को लगातार तुम इंप्रूव करते रहोगे और अपने आने वाली जनरेशन में पास आउट करते रहोगे ताकि ये टेक्निक दुनिया की हमेशा सबसे शक्तिशाली और बेहतर टेक्निक बनी रहे। और इसी के साथ बोलते हैं कि मैं इस टेक्निक को एक बार आखिरी बार परफॉर्म करने वाला हूं तो अपनी आंखों को दोनों को खोल के ध्यान से देखना और अपने स्पिरिचुअल हैंड को एक्टिवेट करके वो साइन बनाने लगते हैं। साथ ही एक सूरज का क्रिएशन आसमान में कर देते हैं और धीरे से उसको ब्लैक होल में बदल देते हैं और जब उससे अटैक करते हैं तो फिर धरती टूटने लगती है और आसमान फट जाता है। जिसको देख के एक्सोयान हैरान हो जाता है और वो बोलते हैं लड़के याद रख कि ये टेक्निक अगर तुमने पूरी तरह से मास्टर कर ली और अपने फुल्ली पावर से एक्टिवेट की तो दुनिया की कोई भी ताकत इसको नहीं रोक सकती है। और याद रखना मेरा नाम जाहुआ द सेंट ऑफ क्रिएशन, याद रखना लड़के कभी मत भूलना जाहुआ द सेंट ऑफ क्रिएशन, हाँ मैं ही हूँ। जिसको सुन के एक्सोयान तुरंत उनको नमस्ते करता है और रिस्पेक्ट देते हुए बोलता है एल्डर फिक्र मत करिए, इस टेक्निक को मैं लगातार और शक्तिशाली बनाता रहूंगा और इसकी फुल्ली पोटेंशियल में पहुंचा दूंगा और आपका नाम रोशन करूंगा। और एक दिन ऐसा समय आएगा जब सेंट ऑफ क्रिएशन को हर कोई जानेगा। इतना सुन के वो खुश होते हैं और वहां से गायब हो जाते हैं और एक्सोयान वापिस से होश में आ जाता है। और अब क्या था एक्सोयान को सब समझ में आता है कि गोल्डन लिक्विड उसके हाथ में क्यों है, क्योंकि वो इस टेक्निक को परफॉर्म करने में उसके हाथ को बचाएगी, वरना नॉर्मली अगर वो करेगा तो उसका हाथ ही फट जाएगा। और अब क्या था एक्सोयान वापस अपनी सोच से बाहर आता है और उसको एनर्जी वेव फील होती है अपने मास्टर यू की तो वो तुरंत मेन हाल की ओर जाता है जहाँ पे उसके दोस्त और बाकी सब भी आके खड़े हो गए थे क्योंकि मास्टर यू ने उस सोल फ्रूट को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया था और उनकी सोल पूरी तरह से कंप्लीट रिकवर हो गई, इसलिए वो एनर्जी वेव लगातार छोड़ रही थी। अब मास्टर यू आंखें खोलते हैं जिसको देखे एक्सोयान पूछता है मास्टर आपकी सोल रिकवर हो गई क्या पूरी तरह से? जिसपे वो बोलते हैं हाँ बिल्कुल। जिसपे एक्सोयान बोलता है तो चलिए जल्दी से आपके लिए एक शरीर बनाते हैं। जिसपे वो बोलते हैं इतनी जल्दी क्या है, पहले बाकी सामान भी ढूंढना पड़ेगा, इतना आसानी से थोड़ी शरीर बन जाएगा। जिसपे एक्सोयान एक डब्बा और एक लिक्विड का बोतल दिखाता है। जब एक्सोयान उस डब्बे को खोल के दिखाता है तो मास्टर यू चौंक जाते हैं क्योंकि उस डब्बे के अंदर 8 ग्रेड का बोन मेल्टिंग पिल था और जब वो बोतल खोलता है तो उसमें फिनिक्स क्लान का ब्लड था। जिसको देख के मास्टर यू एकदम चौंक जाते हैं, उनको विश्वास नहीं होता कि इतने हाई ग्रेड इंग्रेडिएंट एक्सोयान ने पहले से जमा करके रख लिए हैं। और अब क्या था मास्टर यू बहुत भावुक हो जाते हैं और बोलते हैं अरे लड़के तू मेरे लिए इतना फिक्र करता है कि ये सब पहले से जमा करके रखा है। जिसपे मास्टर फू बोलते हैं अरे एक्सोयान के लिए अकेले क्या भावुक
हो गए, मेरे लिए भी हो। फिर अंगूठी निकालते हैं और बोलते हैं मास्टर फू इसके अंदर 4 स्टार 1000 लेवल के मास्टर की स्केलेटन है, जिसको सुन के सब लोग चल जाते हैं। 4 स्टार 1000 लेवल का कंकाल। मास्टर फू आपको कैसे मिला? एक्सोयान पूछता है, जिसपे वो बोलते अरे कुछ नहीं, बहुत समय पहले एक डिमोनिक मास्टर मेरे सामने आ गया था और वो मेरे से लड़ रहा था और मैंने देखा कि वो बेचारा अकेले घूम रहा था, इसलिए मैंने उसको मार के उसका कंकाल अपने पास रख लिया था, क्योंकि मेरे को उसके अकेलेपन में दया आ गया था और इसलिए उसके कंकाल को वहां नहीं छोड़ा था। जिसको सुनकर मास्टर टियान बोलते हैं बिल्कुल सही मास्टर फू, मेरे को आपसे ही उम्मीद। देख रहे हो भैया कितनी हिपोक्रेसी चल रही है। अगर यही चीज कोई विलन के साइड वाला करता तो उसकी बुराई होती, लेकिन अब हीरो के साइड वाला किए तो लोग थम्स अप कर रहे हैं और लाइक सब्सक्राइब और घंटी बजा रहे हैं। लेकिन इसमें कोई गलत बात नहीं, क्योंकि डिमोनिक कल्टीवेटर को मारा यार, लोग लाखों लोगों को मारते हैं। तो मैं भी अंगूठा और लाइक सब्सक्राइब को दबाने की उम्मीद आपसे करता हूँ। और अब क्या था ये सब देखिए, एक्सोयान मास्टर फू को धन्यवाद बोलता है और बोलता है कि ये और सरप्राइज मेरे पास है, और वो अपने अंगूठी से डोसिन लेवल के मास्टर का हाथ निकालता है और बोलता है अगर इसको उस बॉडी से फ्यूज कर दिया और सबका यूज किया तो मास्टर की पावर पहले से भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जिस पे मास्टर फू बोलते हैं बिल्कुल सही, पहले से 1 गुना नहीं 2 गुना नहीं 3 गुना तक बढ़ जाएगी और भविष्य में कल्टीवेशन करने में भी बहुत ज्यादा आसानी होगी। अब क्या था, उनके पास सारे इंग्रेडिएंट आ गए थे, तो सब लोग फैसला करते हैं और सोल टावर की ओर चले जाते हैं, जहां पे जाके उस डेमोनिक कल्टीवेटर की बॉडी को बीच में रख देते हैं और अब वो आगे कुछ प्रोसेस करते। एक्सोयान बोलता है दोस्तों अभी मास्टर की सोल को और बॉडी को फ्यूज करने में बहुत ज्यादा समय लगेगा और ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल मूवमेंट होगा, तो प्लीज मेरी मदद करना और इस एरिया की रक्षा करना, बस इतनी रिक्वेस्ट है। जिसपे मास्टर यूबी बोलते हैं मैं आप सभी का अभी से धन्यवाद करता हूँ जो आप इतनी मेहनत कर रहे हैं और मेरे को वापस रिवाइव करने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो उनके एक्सोयान के दोस्त और बाकी लोग भी बोलते हैं फिक्र मत करिए मास्टर यू और एक्सोयान, इस प्रोसेस के दौरान कोई भी यहाँ नहीं आ पाएगा, ये हमारा वादा है। क्या था, मास्टर फू भी सुन के बोलते हैं कि मैं इस जगह के सारे फॉर्मेशन को हाई अलर्ट में रख देता हूँ और सारे डिसाइपल को इस एरिया के चारों ओर खड़ा कर। इतना कह के मास्टर फू और बाकी सब बाहर चले जाते हैं और अब क्या था, एक्सोयान रेडी हो जाता है और मास्टर को बॉन मेल्टिंग पील देता है और बोलता है जैसे इस बॉडी को मैं रिफाइन करूंगा मास्टर आप उसमें चले जाना, और अपने पास से फिनिक्स क्लैन के ब्लड को निकालता है और उस ब्लड एसेंस को उस डिमोनिक कल्टीवेटर के बॉडी में छोड़ देता है, यानी भेज देता है। और अब क्या था, एक्सोयान अपनी फ्लेम से उस प्रोसेस को और आगे बढ़ाने लगता है और तभी मास्टर सोचने लगते हैं कि मेरे पास इतना अच्छा डिसाइपल है जो इतना सब कुछ कर रहा है सिर्फ मेरे लिए, ऐसा डिसाइपल सिर्फ किस्मत वालों को मिलता है। अब क्या था, उस फिनिक्स क्लैन का ब्लड एसेंस उस बॉडी से पूरी तरह से फ्यूज होने वाला था, तो एक्सोयान अपने पास से उस 1000 लेवल के मास्टर का हाथ निकालता है और उसको भी पिघला के उस बॉडी में फ्यूज करने लगता है। और अब जैसे ही वो पिघला हुआ हाथ उस बॉडी से फ्यूज होता है उसमें एक अजीब से पैटर्न आने लगते हैं और वो बॉडी और ज्यादा मजबूत होने लगती है। और अब एक्सोयान बोलता है मास्टर अभी जल्दी से, जिसको सुनते ही बॉन मेडिक पिल को खा के मास्टर उसकी ओर बढ़ते हैं, यानी बॉडी की ओर। अब क्या था, वो बॉडी और मास्टर यू की सोल फ्यूज होने लगी थी और उनकी सारी पुरानी यादें उनके सामने आने लगी थी। कैसे एक डिसाइपल ने उनको धोखा दिया, दूसरे ने अपनी जान को भी दांव में लगा दिया और आज उनकी बॉडी और सोल को पहले से कई गुना ज्यादा सक्षम और शक्तिशाली बना दिया। अब क्या था, ये सब याद करके वो बोलते हैं सही कहा किसी ने, जो होता है अच्छे के लिए होता है, अगर उस गद्दार ने मुझको धोखा नहीं दिया होता तो मैं तुमसे नहीं मिलता एक्सोयान। क्या था, उनकी बॉडी और सोल का फ्यूज होने का प्रोसेस तेज हो गया था क्योंकि एक्सोयान ने अपनी फ्लेम की गर्मी बढ़ा दी थी ताकि वो बॉडी मास्टर के सोल के हिसाब से एडजस्ट हो जाए, जिसके कारण उनको बहुत दर्द हो रहा था। और अब एक्सोयान उनके दर्द वाली आवाज सुन के तड़पने लगा था, उसका ध्यान हटने वाला था, तभी मास्टर यू बोलते हैं अरे लड़के इतने से दर्द में तेरा ध्यान भटकता है, फिक्र मत कर, मुझे कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि मैंने इससे कई गुना ज्यादा दर्द बॉन चिलिंग फायर को कॉन्कर करते समय सहा था, ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, तू अपना काम अच्छे से कर। क्या था, एक्सोयान इतना ही सुनता है कि वो अपनी फ्लेम की हीट को और ज्यादा बढ़ाने लगता है और प्रोसेस को आगे बढ़ाने लगता है। अब एक जोरदार धमाका होता है जिससे पता चलता है कि ये भी प्रोसेस आराम से निकल गया, यानी दर्द भरा था आराम से लेकिन फिर भी निकल गया। और एक्सोयान बोलता है मास्टर अब यहाँ से मैं कुछ नहीं कर सकता, अब आपको यहाँ से आगे बढ़ना होगा और बॉडी और सोल को पूरी तरह से फ्यूज करने के लिए आप ही को कोशिश करना होगा। तभी सीन चेंज होता है और हमको सोल हाल को दिखाया जाता है जहाँ पे सोल हाल के सभी लोग जमा हो रहे थे और तभी वहाँ पे 9th लेवल का डोजुन आ जाता है और वो बोलता है स्टार पवेलियन तुमने हमारे ब्रांच को तबाह कर दिया और अब बदला लेने का सही समय आ गया है। आज स्टार पवेलियन इस धरती से मिट जाएगा और हिस्ट्री में सिर्फ एक नाम बन के रह जाएगा। रही बात एक्सोयान तुम्हारी, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से कैप्चर करूंगा, देखता हूँ कि तुम आज कैसे चूहे जैसे बच के निकल सकते हो। और इतना बोल के वो स्टार पवेलियन की ओर बढ़ जाते हो। तो अगली वीडियो मिलना है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और घंटी बजा दो।